हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हो सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पाशिन आ रहा है। तो आज मैं सभी को इस वीडियो में मैथ्स में कुछ करवाने वाली हूँ, रिवीजन। और रिवीजन रिपीट तो ये तो आप सभी जानते होंगे। और रिट रैट का मतलब क्या होता है, कभी जानते हो आप सभी? रिट रैट। आज आप सभी मैथ्स के साथ साथ कुछ अमेजिंग भी सीख हो रहे हो। मतलब कि अगर मैं ये चीज शॉर्ट में सिखाती तो इसका तो कोई वर्ड ही नहीं बनता। आज अपन दोनों आज आज आप सभी दो चीज सीख रहे हो कि नहीं? रिट रैट। रिट रैट होता है बार बार दोहराना। रिट रैट क्या होता है? हम एक एक चीज को बार बार दोहराते हैं, रिवीजन करते हैं। रिवीजन रिपीट ये तो सब जानते ही होंगे। रिट रैट का मतलब होता है बार बार दोहराना। तो अब मैं आप सभी को ये बताने वाली हूँ, आज हम रिट रैट और रिवीजन की तरफ क्यों आए हैं, क्यों नहीं आए हैं, क्यों आ रहे हैं। तो मैं जो आप सभी को मैथ्स में करवाती थी 5th क्लास में, क्या आप सभी जानते हो? आज मैं आप सभी का इसमें टेस्ट लेने वाली हूँ। क्या अगर मैंने आप सभी से जो चीज पढ़ी हुई है, हमारी जो चीज पढ़ी हुई है, क्या आप सभी वो कर देंगे? पहले आप सभी एक नोटबुक लीजिए और इसमें ये पूरा क्वेश्चन नोट कीजिए। कर लिया? अब कर लिया होगा। अभी मैं आप सभी को 2 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ। 1 2 3 4। अब 2 मिनट्स का टाइम तो बाद में, आप तो बार बार स्टॉप करके भी कर सकते हो, लिख सकते हो। तो लिखने के बाद अब राइट इन द शॉर्ट फॉर्म। राइट इन द शॉर्ट फॉर्म। ये मत भूलना कि मैंने ये आप सभी को करवा चुका है, पर रिवीजन के दौरान मुझे आप सभी के बाद आप सभी को करवाना पड़ रहा है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बात की जाए इसकी, तो ये कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये आप सभी जानते होंगे। और इसका आज हमारी वीडियो में रिवीजन होगा। एंड मैथ में जितनी भी मैंने चीजें करवा चुकी है, 1 to 11 1 to 12 जितनी भी चीजें करवाई हैं, उसका आज इस वीडियो में रिवीजन होने वाला है। तो करवाते हैं हम। तो पहले क्या है, 2000, ये 5, ये लास्ट नंबर है। अब ये 7 लिखा है, इसके पीछे कितने जीरो है? 30 20। इसमें कितने जीरो है? 30 20, फिर 10 20 के, इसका पूरा मतलब 20। ठीक है, अब ये अकेला 7 लिखा है। अब 30 जैसे बात की जाए 20 0 0। ठीक है, अब हमने 0 0 0 इधर लिख दिया। अब 20 ठीक है। अब 7 इसके नीचे आ गया। तो पहले हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे। तो इधर क्या आएगा हमारा? 2 7। अब इसी दौरान हमें ये पूरी डिजिट लेके चलनी है। कैसे लेके चलनी है इस वीडियो में आप सभी को पता चलेगा। पहले आप हमारी वीडियो को करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो को शेयर भी करना आप सभी, और कमेंट भी जरूर करना। अगर आप सभी को कुछ क्वेश्चन में डाउट्स हम सभी आपके क्लियर करेंगे। जो चीज डाउट्स है आप सभी के, जो चीज आपके बीच डाउट्स है, ठीक है, डाउट्स है वो हम आप सभी के वीडियोस में क्लियर करेंगे। पर आप डाउट्स को बोलते नहीं है, डाउट्स को बोल दिया करिए, हम क्लियर कर देंगे। तो अब कितना है? 900 230 पे कॉमन 0 फिर 9। ठीक, अब क्या हो जाएगा? 279, ये हो गया। अब 8 हमने इधर लिख दिया, कॉमा 30। ठीक है, अब के पास के पीछे आ जाएगा 8। ऐसे ही इन संख्या को हमें लेके चलना है। इसका मतलब क्या समझे? ये बड़ी डिजिट है, हमें इनमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। समझ आया? अगर ये चीजें बड़ी है, एक लाइन बाय लाइन लिखी है, एक पूरा डिटेलिंग में लिखी है, पर हमें इसमें राइट इन द शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म क्यों लिखा है? इन्हें हमें शॉर्ट करके लिखना है। तो अब आ जाएगा 4। अब 4 0, ठीक है। अब आ जाएगा 3 5। इसी तरीके से ये होगा। अब क्या होगा? पहले 8 हो गया, 4 4 इनका प्लस होगा, पर प्लस तो हो ही नहीं रहा है। ये संख्या इधर आ गई, इधर आ गई, पर इसके नीचे नहीं आ रही है। ठीक है, इसलिए इसका प्लस नहीं हो रहा है।
हम क्या लिख देंगे 4। 0 हटा के हम उन संख्या को 0 हटा के हमें वो डिजिट लिख देनी है। ऐसे ये 9 लिखा है और हमें 9 की 0 हटा के 9 लिख देना है। क्या आएगा 3 5। अब पूरी डिजिट क्या बन रही है हमारी 2 7 9 8 4 3 5। ठीक है, बन गया आप सभी की डिजिट। अब मैं इसको रफ कर देती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है आप सभी का। कुछ समझ आ रहा हो तो ये करना, अगर नहीं आ रहा हो तो सिर्फ मैं आप सभी को डिटेलिंग में क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि आप सभी को आए समझने। और ये क्वेश्चंस पेपर में तो जरूरी होते हैं आना, ऐसा कोई नहीं है क्वेश्चन जो पेपर में नहीं आए। प्रोडक्ट 1 में आ जाए, प्रोडक्ट 2 में आ जाए, अगर वो क्वेश्चन नहीं आए ना, जैसे ये क्वेश्चन नहीं आया तो प्रोडक्ट 1 में आ गया, ठीक है, प्रोडक्ट 1 में आ गया, प्रोडक्ट 2 में नहीं आया, तो ऐसा ही होता है। जैसे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इधर लिखा है each 0 0, ठीक है, 3 0। अब लास्ट में तो 1 है, 1 के पीछे कोई 0 नहीं है तो हम 1 पीछे ही लिख देंगे 0 के साथ साथ। तो पहले क्या आएगा हमारा 8 आएगा, ठीक है, फिर आएगा 3। अब कितनी संख्या छोड़ के हमारा 1 लिखा, देख सकते हैं आप सभी, सुन रहे हैं ना मेरी बातें, कितनी संख्या छोड़ के हमारा 1 लिखा है, तो 2 संख्या छोड़ के, कितनी संख्या छोड़ के 2 संख्या छोड़ के, 2 संख्या छोड़ के हमारा 1 लिखा है, तो ये हो गया 8833001। कितनी अमेजिंग तरीके से एक और क्वेश्चन हो गया है हमारा। देखो कैसे हुआ है, ये 1 पीछे लिख दिया, 1 के पीछे कोई 0 था नहीं था, तो हमने 1 लास्ट में लिख दिया। पर अगर किसी के पीछे 0 नहीं होता है, एग्जैक्टली 0 नहीं होता है, तो हमें क्या करना है, उस संख्या को, जैसे 2 लिखा है, अकेला लिखा है ना, 0 कहीं नहीं है, तो हमें सिर्फ कहाँ पे लिखना होगा, उस संख्या के लास्ट में। 0 0 लिखे, उस संख्या के लास्ट में लिखना होगा, चाहे कुछ भी होगा, तब हमें उस संख्या के लास्ट में। ये क्वेश्चन है, ये अगर राइट इन द शॉर्ट फॉर्म आ गया क्वेश्चन, तो आपको इसी प्रकार से करना होगा, अगर पीछे 0 नहीं हुआ तो 8330001 हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम रफ कर देते हैं इस क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है हमारा, 7 9 8 6 8 5। अब इसे कैसे करना है, 7 0 है, 5 के पीछे 0 नहीं है, तो 5 तो ये तो आसानी से हो गया था, इसके पीछे 0 नहीं था क्योंकि संख्या के बाद संख्या चली गया था इसलिए। और ये तो डायरेक्ट, जैसे ये अगर ये हो जाता तो अब अगर जिन जिन लोगों को आ गया हो समझने, तो वो सीधे इसमें ये करने की जरूरत ही नहीं है, मैं आप सभी को समझाने के लिए कर रही हूँ। वो तो जिन जिन लोगों को समझ में आ गया होगा वो तो डिटेलिंग में कर देंगे, और मैं आप सभी को डिटेलिंग में करवा रही हूँ, वो तो सीधे डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर जिन जिन लोगों को समझ आ गया, जिन लोगों को समझ नहीं आया वो डिटेलिंग में करना, इसलिए उन्हें अच्छी तरीके से आ जाएगा समझने, और उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी मैथ्स की। एंड काफी लोगों का मैथ्स बहुत वीक होता है, तो
आपको हमारे चैनल में मिलेगा मैथ्स एकदम अच्छी तरीके से सीखना। आप अपने डाउट्स हो वो क्लियर भी कर सकते हैं अपने आप। 6 अब जीरो कम पड़ेगा ना, 8 के बाद 0 कम पड़ गए, इसलिए इसमें देखो इसके पीछे 3 है पर इसके पीछे 1 ही है, मात्र 1। इसके पीछे 2 और होने चाहिए थे तो इसलिए बन जाता, पर अब 5 लिख दिया। अब कैसे हुआ 7 9, इधर लिख दे रहे हम डायरेक्ट 7 9 8 6। आप कितनी संख्या छोड़ के 1 2 संख्या छोड़ के 8 5, कितनी संख्या छोड़ के हमारा अगर किसी के पीछे 0 कम पड़ जाते तो ऐसे ही करना पड़ता है। हमें उस चीज को 1 0 था तो हमने उधर लिख दिया और फिर जो डिजिट थी हमने 0 के नीचे लिख दी है, डिटेलिंग में नहीं लिखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बन चुका है हमारा, इसे रख कर देती हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है 6 तो अभी ये देख सकते हैं 6, ये क्या हो गया, इधर लिख देते 6 9 2। आप कितनी संख्या छोड़ के 2 संख्या छोड़ के, तो हम इधर अब ये भी क्वेश्चन कितनी आसानी से हो गया, कितनी इजी तरीके से हो गया। ऐसे मैथ्स ना बहुत इजी है पर आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, समझ लिया तो बहुत इजी है मैथ्स आपके लिए। तो जिन जिन लोगों ने समझ लिया, मैं बताने जाऊंगी बहुत इजी है मेरे हिसाब से। जिन जिन लोगों को समझ नहीं आया मैं बताने चाहूंगी तो ये तो बहुत इजी। इसमें क्या करना, डिटेलिंग से कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। जिन लोगों को आ गया समझने वो डायरेक्ट कर देना और जिन जिन लोगों को नहीं आया वो डिटेलिंग में कर देना। 9 2। अब देखिए 2 के पीछे कोई 0 था ही नहीं तो हमने 2 किधर लिखा, लास्ट में, ठीक है लिख दिया। अब कितने 0 बचे, पहले हम लिख देंगे इधर 9 0 किधर 4 0, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया है हमारा। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को करिए आप सभी लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी करा करिए हमारी वीडियो को। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब, मैं 2 बार बोल देती, सॉरी, बाय।